नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है गोधूली का। सूर्य ढलता हुआ सा, रात नज़दीक आती हुई सी। देखिए दूर दूर तक कितना प्यारा नज़ारा, कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। उस ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है। हाँ, लेकिन मानव ऐसा है जो प्रकृति को ख़राब करने पर तुला हुआ है। अगर हम उस प्रकृति को अच्छे से बना कर रखें, उसकी वैल्यू को जानें, तो ये प्रकृति हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। आज मेरा मन आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं ऐसी, जिसमें हम ये देखें कि लोग जो हैं किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये सामने ये देखिए, ये सड़क पर वे लवारिस लोग हैं जिनके सर पर कोई छत नहीं है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सड़क पर बैठे हुए अपना खाना बना रहे हैं। यहीं पर ही रात जो है इतनी ठंड में किस तरह से ये रहेंगे। देखिए आप, ये आग जलती हुई सी आपको नज़र आ रही होगी। ये खाना बना रहे हैं इस समय। सामने मंदिर में शंखनाद पंडित जी कर रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य है। देखिए, गोधूली का समय, ईश्वर को याद करने का समय, ईश्वर की स्तुति करने का समय, उसे हमेशा शुक्रिया करने का समय कि उसने हमें बहुत कुछ दिया। हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं। इनके पास देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पाँव में चप्पल तक नहीं पहनी हुई। मैं काफ़ी दूर से वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इनको देखकर मन में यूँ आता है कि ईश्वर, तूने हमें सब कुछ दिया, तेरा लाखों कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ देने के लिए। इसीलिए हमेशा उस ईश्वर को याद रखें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें सब कुछ दिया। इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा परिवार दिया। हमेशा उसे याद करते रहें, मन ही मन शुक्रिया अदा करें। सुबह उठते ही उसका शुक्राना करें, रात को सोते समय उसका शुक्राना करें कि इतनी प्यारी प्रकृति दी, इतना प्यारा जो है घर परिवार दिया, इतना प्यारा अपना स्वास्थ्य, स्वयं का शरीर दिया, जो सबसे सच्चा साथी है हमारा। इसीलिए हमेशा अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा अपने बारे में सोचें कि मुझे किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनना है, किस तरह से मुझे अपने देश के प्रगति में अपना हाथ बटाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं बदल सकते। इसीलिए शुरुआत हमेशा स्वयं से ही होती है। स्वयं अच्छी बातों का जो है मनन करें, चिंतन करें, अच्छी बातों के बारे में सोचें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे दूसरों का भला हो सके। कभी भी दूसरे के प्रति वैर भाव या ईर्ष्या ना रखें। अपने कार्य को समय पर करें हमेशा, क्योंकि आज करे सो अभी कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। है ना, ये दोहा सुना हुआ है ना आपने? तो बिल्कुल ये दोहा सही है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल कभी भी नहीं होता। हमेशा आलस से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। हमारे काम कभी भी समय पर नहीं हो पाते, जिससे क्या है कि हम लेट पर लेट होते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा कम जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी से करें और सच्ची श्रद्धा से करें, और ईश्वर का शुक्राना करें कि तूने हमें इस लायक समझा जो हमें यह काम दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।